अभी जस्ट हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का बेसिक आइडिया ले रखा है और आपको बता दें कि यहाँ पे जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम, और इसी थ्योरम का दूसरा नाम क्या है सर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और बीपीटी के रूप में आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। आप अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो तो लगभग हर ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स में, हर ऑल्टरनेटिव ईयर में आपका बेसिकली ये थ्योरम पूछा हुआ है एंड बेहद ही इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है 10th बोर्ड के सेंस से। ओके, यहाँ पे इस थ्योरम को हम लोग डेराइव करने वाले बेहद ही अच्छे तरीके से, बेहद ही आसान तरीके से, बस आप यहाँ पे बने रहोगे। ठीक है, चलिए इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट एक्चुअली कहता क्या है थेल्स थ्योरम का और बीपीटी थ्योरम का। आप बोलोगे सर इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यदि एक ट्राइंगल ले लो, मैंने एबीसी एक ट्राइंगल ले लिया और किसी ट्राइंगल के कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली बीसी एक साइड ले लिया हुआ है और इस साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करा हुआ है एल। हियर एल इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस साइड बीसी। नाउ दिस लाइन, दिस पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट द टू अदर साइड्स एट डी एंड ई। ओके, ये जो लाइन है बेसिकली अदर दो साइड को अगर दो अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, लेट से मान लेते हैं डी और ई पे कट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये जो पैरेलल लाइन है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो में कहने का मतलब ये लाइन बेसिकली इस साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एडी अपॉन एडी, एडी का रेशियो डीबी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और वही अगर मैं बात करूं तो ये पैरेलल लाइन इस वाले साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए का रेशियो ईसी के साथ। तो ये जो दो साइड्स का रेशियो डिवीजन हो रहा है वो सेम होगा। अगर यहाँ पे 1:2 में डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल लाइन इस वाले साइड को भी 1:2 में ही डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ अगर 2:3 में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी 2:3 में, यहाँ 5:4 में तो यहाँ भी 5:4 में डिवाइड होगा। बेसिकली ये थेल्स थ्योरम कहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टेटमेंट समझ गए होंगे। इसका डेरिवेशन करते हैं और डेरिवेशन करने से पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि बेसिकली गिवन क्या है, क्या प्रूव करना है, स्वार को मेंशन करना होगा। अ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे बेसिकली गिवन क्या है मैं लिख दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल लिया हुआ है सर एबीसी, जिसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ करा हुआ है एल, किसके सर, एल एक लाइन ड्रॉ करा हुआ है जो बीसी साइड के पैरेलल है। तो एल इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू बीसी। वो क्या कर रहा है सर, इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड को। तो इंटरसेक्टिंग कौन कौन से दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे ए बी और ए सी, ये दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन पैरेलल एल। कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे डी और ई पे। यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे, इंटरसेक्टिंग द साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे ये गिवन हो गया तो मैंने गिवन लिख लिया ना। यहाँ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, समझेंगे कि इसके बाद प्रूफ क्या करना है एक्चुअली, है ना। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है उस बात को समझेंगे। तो आप बोलोगे प्रूफ क्या करना है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ करा हुआ है एक साइड के पैरेलल, ये लाइन बाकी बचे दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपको बेसिकली यहाँ पे प्रूफ करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एडी का रेशियो डीबी के साथ जो होगा एक्चुअली ये ए का रेशियो ईसी के साथ के बराबर होगा। यानी एडी का रेशियो किसके साथ, डीबी के साथ बराबर होना चाहिए ए का रेशियो किसके साथ, ईसी के साथ। बेसिकली ये रेशियो आपको इक्वल करना है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग प्रूव करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन आप ध्यान से समझोगे। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली ये जो डी और ई इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस डी पॉइंट से साइड लेंथ एसी के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना सर एज डीएम, एंड सिमिलरली ई पॉइंट से ए बी साइड के ऊपर मैंने क्या कर लेना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है एज ईएन ना। यहाँ के बाद फर्दर क्या करेंगे, बी को ई से ज्वाइन कर देना है एंड डी को सी से ज्वाइन कर देना है। ये बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जनरली आप कंस्ट्रक्शन करो तो डॉटेड लाइन से किया करो। ओके ना, यहाँ के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। क्या करा हमने, तो ड्रॉ करा हमने, क्या ड्रॉ करा सर, डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आपने किस पे, एसी पर, एंड साइमल्टेनियसली हमने ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एज एबी पर। एंड इसके बाद क्या करा, एंड लास्टली ज्वाइन सर बीई एंड व्हाट डीसी। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। गिवन क्या था, एक्चुअली एक ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन दिया हमने, वो पैरेलल लाइन अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूव करना था। यानी एडी का रेशियो डीबी के साथ और एई का रेशियो ईसी के साथ बराबर होगा, ये बेसिकली यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए, बेसिकली यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट डी और ई से अपोजिट साइड लेंथ पे क्या करा हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। डी पॉइंट से डीएम
परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AC पे, एंड E पॉइंट से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AB पे, ओके, एंड लास्टली हमने B और DC को ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फर्दर हम लोग चलते हैं इसका प्रूफ के ऊपर कि एक्चुअली इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे आप मेंशन कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हो इस बात को, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे प्रूफ पार्ट में आते हैं कि प्रूफ एक्चुअली करने किस तरीके से वाले। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो ट्रायंगल आपका है AD, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को पिक कर लेना है, एंड इस वाले ट्रायंगल में AD साइड को बेस मान लेना है। तो अगर AD को बेस मानोगे तो अपोजिट वर्टेक्स E से क्या किया गया है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया एज EN, ओके ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे सर ADE का। आप ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर AD को अगर बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एरिया किसी भी ट्रायंगल का होता है हाफ मल्टीप्लीकेशन बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा AD, बेस हो जाएगा AD, और मल्टीप्लीकेशन हाइट कितना हो जाएगा EN, ठीक है। इस वाले रिलेशन को हम 1 मानेंगे, इस रिलेशन को क्या मानेंगे 1। नाउ यहाँ पे हम लोग फिर फर्दर क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्दर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर यहाँ पे वो ट्रायंगल का सिलेक्शन करना होगा जहाँ पे DB एज अ साइलेंट आ रहा होगा, क्योंकि हमें रेशियो लेना है AD का DB के साथ। तो AD तो इस वाले ट्रायंगल में आ गया सर, जहाँ पे बेस का रोल प्ले कर रहा है। इस बारी DB एज अ बेस आना चाहिए, तो DB एज अ बेस कहाँ पे आएगा सर, आप बोलोगे BDE। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको BDE, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप एरिया निकालते हो तो यहाँ पे एज अ बेस आपका BD मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। सिंस आपको दिख रहा होगा BDE जो ट्रायंगल है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एंड यहाँ पे अगर आप BD को बेस मानते हो तो अपोजिट वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा, यानी इस वाले साइड के प्रोड्यूस्ड साइड पे होगा। तो प्रोड्यूस्ड साइड पे E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया EN, यानी इस वाले ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालोगे तो BD तो बेस माना जाएगा, लेकिन एल्टीट्यूड अपोजिट वर्टेक्स से इस साइड लाइन पे जो ड्रॉ किया गया वो कौन सा है सर, EN है। तो EN यहाँ पे एल्टीट्यूड माना जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लीकेशन बेस हो जाएगा BD, और मल्टीप्लीकेशन हाइट कितना हो जाएगा EN, ठीक है। इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर 2। ना आप एक बात बताओ, मेरे को AD मिल गया, BD मिल गया, अब AD का BD के साथ क्या चाहिए आपको, रेशियो चाहिए। अगर रेशियो चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों रिजल्ट को डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो इधर आपके पास मिल जाएगा सर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का रेशियो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के साथ। वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा सर यहाँ से देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, यहाँ से EN कट जाएगा, यानी रेशियो मिल जाएगा AD अपॉन BD। डिवाइड के ऊपर आप समझ रहोगे क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का रेशियो चाहिए था। इस रिजल्टिंग वाली इक्वेशन को मान लेंगे रिलेशन नंबर 1, ओके। नाउ सिमिलर वे में यहाँ पे जैसे AD का BD के साथ रेशियो निकाला, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे AE साइड लेंथ का EC के साथ रेशियो निकालें। तो आप बताओ मेरे को, AE साइड लेंथ अगर रेशियो में इंक्लूड करना है और डिफाइन करना है तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए जिसमें AE एज अ बेस मिल जाए, तो आप बोलोगे ADE। अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल अगेन ADE ले लेते हैं तो वहां पे आपको AE एज अ बेस मिल जाएगा, और अगर AE एज अ बेस लोगे, AE एज अ बेस लोगे तो अपोजिट वर्टेक्स D से DM एज अ परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, अगेन निकाल लेते हैं इसमें। तो अगेन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, AD। यहाँ पे ADE ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ADE ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कोई लफड़ा ही नहीं है। वहां पे एरिया निकालने के लिए AE को इस बार बेस मान लेंगे और DM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लीकेशन बेस कितना हो गया AE, और मल्टीप्लीकेशन हाइट कितना हो जाएगा DM। इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ इसी तरीके से बताओ AE भी आ गया, अब हमें इंक्लूड करना है EC अगर इंक्लूड करना है तो कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए जिसमें EC मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर DEC। ये वाला ट्रायंगल ले लेना अगर, तो इस वाले ट्रायंगल में एज अ साइड आपको EC मिल जाएगा, और वही तो चाहिए आपको, वेरी गुड। तो यहाँ पे DEC ट्रायंगल को उठा लेना है, एंड उस बारी CE को बेस मान लेना है। किसको मान लेना है, CE को बेस मान लेंगे तो अपोजिट वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा वो ऑब्वियसली इसके प्रोड्यूस साइड पे ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट ऑब्वियसली बाहर ही खींचा जाएगा, है ना। तो बेस तो आपका EC हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा उस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, DEC ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लीकेशन बेस, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बेस हमने CE ले लिया सर, ठीक है। यहाँ पे रेशियो में CE इंक्लूड करना था, दैट्स व्हाई यहाँ पे बेस हमने CE सेलेक्ट किया हुआ है। एंड CE को अगर बेस मानोगे तो D पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया वो क्या किया गया, DM। इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर 4।
ना आप मेरे को बताओ, यहाँ पे ए एज अ साइड आ गया, सी एज अ साइड आ गया, लेकिन हमें चाहिए ए का रेशियो सी के साथ। अब अगर ए का रेशियो चाहिए सी के साथ, तो ऑब्वियसली इन दोनों रिजल्टिंग रेशियो का अगेन क्या लेना पड़ेगा, अगेन रेशियो लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यहाँ से आप एक काम करो, हाफ से हाफ कैंसिल कर लो। यहाँ पे डीएम आपका सेम हाइट है, दोनों ट्राइंगल का कट जाना है, तो आपके पास इन दोनों ट्राइंगल की एरिया का रेशियो क्या देगा, ए का रेशियो किसके साथ, सी के साथ। ये आपको मान लेंगे सर रिलेशन नंबर व्हाट, रिलेशन नंबर बी। यहाँ पे इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर बी। ना आप अगर कंक्लूड करोगे तो आपको एक्चुअली दिखाना क्या था, आपको यही तो दिखाना था कि ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करा हुआ है किसी एक साइड के, तो ये पैरेलल लाइन अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी ये लाइन AD अपॉन DB का जो रेशियो में बांटेगा, सर ये लाइन AE अपॉन EC को उसी रेशियो में बांटेगा। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो आप एक्चुअली प्रूफ क्या करना था वो आप ध्यान में रखना, AD का रेशियो DB के साथ बराबर करना था AE का रेशियो किसके साथ, EC के साथ। अब ये रेशियो बराबर करना, आप बताओ ए को जो रिजल्टिंग रेशियो निकल के आया है, रिजल्टिंग रिजल्ट निकल के आया है, दोनों रिजल्टिंग रिजल्ट रेशियो में आप अगर देखोगे तो राइट हैंड साइड आपको बराबर करना है। ये रेशियो यहाँ पे दिख रहा होगा एंड ये रेशियो यहाँ पे दिख रहा होगा, बट इन दोनों को बराबर करना है। तो ऑब्वियसली इन दोनों को बराबर करने के लिए लेफ्ट वैल्यू को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। कैसे करेंगे बराबर, आपको दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो न्यूमरेटर है, सर यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में वही न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम है। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम कर दूं तो ऑब्वियसली ये रिजल्टिंग रेशियो इस वाले रिजल्टिंग रेशियो के बराबर आ जाएगा। एंड फर्दर जो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों रिजल्टिंग रेशियो आपस में इक्वल होंगे, वो अल्टीमेटली आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां से एक बात ध्यान देना है, सर ये दोनों इक्वल कैसे होगा, BDE ट्रायंगल का एरिया और BEC ट्रायंगल का एरिया कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो BDE ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल D बेस पे बना हुआ है, हाँ सर बना हुआ है D बेस पे। और DEC ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल कौन से बेस पे बना हुआ है, D बेस पे बना हुआ है। दोनों का दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ट्रायंगल सेम बेस D पे बना हुआ है, ये भी D पे बना हुआ है, ये भी किस पे बना हुआ है, D पे बना हुआ है। और दोनों अगर ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो दो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो उस बात को यहाँ पे यूज कर सकते हो that since we know that triangles lying on same base and between same parallel line are equal in area। यहाँ पे आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे दो ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है ऑब्वियसली। तो आप मेरे को बताओ सर ये वाला और ये वाला इक्वल होगा ना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, DEC बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब जैसे ही ये दो ट्रायंगल एरिया इक्वल हो तो इस रिजल्टिंग को मान लेंगे रेशियो 3, इसको क्या मानेंगे 3। अब मेरे को बताओ यहाँ पे A, B और C ये जो तीन रिलेशन आपके सामने दिख रहा है, अगर मैं इन तीन रिलेशन को कंक्लूड कर दूं तो दोनों A और B रिलेशन का लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे राइट साइड एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड हमें ये जो रेशियो इक्वल करना था प्रूफ, वो अल्टीमेटली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे प्रूफ करना ही कुछ नहीं था, आपको ध्यान रखना है थेवेनिन थ्योरम होता क्या है। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल, कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो रिमेनिंग टू साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, सेम रेशियो आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाइए।